बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये सिमकी है और ये मेरी पेट कैट है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिमकी को आपके साथ इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कोविड के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी और आपको बताऊंगी कि वो तमाम लोग जिन्होंने के पेट्स रखे हुए हैं वो कोविड के हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग जिनको के ये ख़दशात हैं कि उनका पेट वायरस के जर्म्स उनके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं, या इंसान अपने पेट्स में कोविड-19 के जर्म्स को और इस वायरस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो आज की मेरी वीडियो इसी हवाले से है, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क में इस वक्त कोविड की सूरत हाल को देखें तो यही कहा जा रहा है कि जो कोविड की तीसरी लहर है वो बहुत तेज़ी के साथ और इसके साथ साथ बहुत ख़तरनाक हद तक हमारे मुल्क के ऊपर हमला कर रही है। और एक तरफ तो इस लहर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर तकरीबन 100 अफराद इस मूजी वायरस की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पॉजिटिव केसेस की शरह को देखें तो वो तकरीबन 11.5% है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत ही अहम फ़ैसले किए हैं, जैसा कि जो शादी हाल हैं और इसके साथ साथ किसी भी सियासी, समाजी और सकाफ़ती तकरीब, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, उस पर मुकम्मल तौर पर 5 अप्रैल से पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ लोगों को मास्क के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है और बाकायदा तौर पर जुर्माने भी लोगों को कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए, तो उनके ऊपर केसेस भी बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इसका मकसद लोगों के अंदर यही अवेयरनेस पैदा करनी है कि वो इस मूजी वायरस को समझें और उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि मास्क उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ वो अपने हाथों को बार बार साबुन के साथ धोएं और इसके साथ साथ वो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और किसी भी पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर लोगों का रश हो वहाँ पर जाने से परहेज़ करें। तो इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो का जो टॉपिक है उस तरफ भी आती हूँ। और जिन लोगों ने भी पेट्स रखे हैं, चाहे वो डॉग है, कैट्स हैं या फिर कुछ लोगों ने इसी तरह परिंदे रखे हुए हैं जैसे कबूतर हैं, तोते हैं, तो आपने कोविड के हवाले से कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना है। जब हम कोविड-19 के आगाज़ को देखें तो इसका आगाज़ पिछले साल चाइना के शहर वुहान से हुआ और यही कहा जाता है कि एनिमल मार्केट में एक बैट ये वायरस इंसानों में मुंतकिल करने का बाइस बनी। तो अब ये किस हद तक सच्चाई है इस बात में कि क्या हमारे जो जानवर हैं, चाहे वो बिल्ली है या डॉग है, वो भी इंसानों के अंदर ये वायरस मुंतकिल कर सकता है या नहीं। तो अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं उनमें सिर्फ हांगकांग एक ऐसा शहर है जिसमें एक डॉग के अंदर इस वायरस के थोड़े से सिम्टम नज़र आए हैं, लेकिन कोई भी रिसर्च इस बात को ज़ाहिर नहीं कर रही कि जानवर इंसानों के अंदर इस बीमारी को मुंतकिल करने का बाइस बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर को भी सामने रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर लोगों का रश हो, चाहे वो कोई पार्क है या वैसे कोई मार्केट है, वहाँ पर आप अपने पेट को लेके जाने से गुरेज करें, यानी कि बिल्कुल भी आप रश की जगह पर अपने किसी भी पेट एनिमल को मत लेकर जाएं। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अगर खुदा न खास्ता आपने फिर भी अपने पेट को बाहर लेकर जाना है तो आप 6 फुट का फासला ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ आप अपनी कैट या डॉग जो कि आपने रखा हुआ है उसकी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। अगर आपने उनको खुराक देनी है तो आप अपने हाथ धोकर उनको खुराक दें। गोया रिसर्च ने ये साबित किया है कि हमारे जानवर हमारे इंसानों के अंदर इस वायरस को फैलाने का बाइस नहीं बनते, इसी तरह इंसान जानवरों के अंदर इस वायरस को फैलाने का बाइस नहीं बनते। और अगर हम मास्क की बात करें कि क्या
हम अपने जानवरों को मास्क पहना सकते हैं। जिस तरह इंसानों के लिए कहा जा रहा है कि मास्क इस वायरस को रोकने में एक अहम किरदार अदा करता है और इंसानों को ज़रूर ये मास्क पहनना चाहिए। तो इस सिलसिले में यही कहा जाता है कि जानवरों के लिए मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह डॉग्स के बारे में ये कहा जाता है कि डॉग्स में पसीने के ग्लैंड्स नहीं होते, बल्कि डॉग्स अपनी ज़ुबान के ज़रिए ही अपने आप को कूल रखते हैं। सो आपने अपने जानवरों को मास्क का इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि ये उनके लिए बेहतर नहीं है। और इसके साथ साथ आपने किसी भी किस्म का जो केमिकल है उनकी हाइजीन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने किसी भी जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके साथ ही कंसल्ट करना है और उसके मशवरे से ही आपने अपने जानवरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। और इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता किसी भी जानवर के अंदर किसी भी किस्म का कोई सिम्टम हो तो भी आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप ख़ुद भी अपने आप को घरों तक महदूद रखें और बिला ज़रूरत बाहर ना जाएं। और इसके साथ साथ आप अपने जानवरों को भी कोशिश करें कि जहाँ पर भी रश हो और जहाँ पर भी लोगों का इज्तिमा ज़्यादा हो वहाँ पर आपके जानवर ना जा पाएँ। और आप अपने जानवरों की हिफाजत को और इसके साथ साथ उनकी सेहत को यकीनी बनाएं, क्योंकि जानवर हम सबको बहुत प्यारे होते हैं और जानवर भी खुदा की एक मखलूक है और इन सब की हिफाजत करना और इनकी सेहत का ख्याल रखना भी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको जानवरों के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ अमेरिकन सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिसर्च भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उनकी भी रिसर्च में यही कंक्लूजन निकला है कि जानवर इंसानों के अंदर ये वायरस फैलाने का बाइस नहीं बनते, इसी तरह इंसान भी जानवरों के अंदर ये वायरस को फैलाने का बाइस नहीं बनते। लेकिन मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो कोविड की तीसरी लहर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप खुदारा अपने आप को घरों तक ही महदूद रखें और बिला ज़रूरत बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। और अगर बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम सब लोगों की जो सेहत है वो बरकरार रह सकती है और हम इस मुज़ी वायरस से बच सकते हैं। ना सिर्फ ये कि हम अपने आप को, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने घर के दीगर अफराद जिनमें बच्चे और हमारे जानवर और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बाकी घर वाले शामिल हैं, उनकी सेहत को भी यकीनी बना सकते हैं। क्योंकि कोविड की इस तीसरी लहर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बच्चे भी जिनकी उम्रें 10 साल से कम है वो इस वायरस का बहुत तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने बिला ज़रूरत एक तो बाहर नहीं जाना, अगर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, अपने हाथों को आपने बार बार साबुन से धोना है, दीगर अफराद के साथ आपने 6 फुट का फासला लाजमी रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपको खांसी या आपको छींक आती है तो आपने कोहनी से अपने मुंह को ढांपना है। और इसके साथ साथ आप मास्क को दुरुस्त और जो उसका सही तरीका है उसी के साथ ही आप पहने। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।